बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और आपने देख ही लिया है, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं और पीनट चिक्की ना तैयार की जाए तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो हमने आपके लिए ज़बरदस्त सी चिक्की जो है वो तैयार कर ली है। ठीक है, ये देखें, और क्रिस्पी, ये देखें, ठीक है, ज़बरदस्त है और बहुत आसान है, जल्दी से तैयार हो जाती है। मैंने गुड़ से बनाई है, आप लोग चीनी से भी बना सकते हैं। जिन लोगों को गुड़ पसंद नहीं है वो चीनी से भी बना सकते हैं, और ज़रूर बनाएं। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है जब खाने के बाद और शाम को चाय के टाइम कुछ मीठा खाने का दिल चाहे, तो उसके लिए आप ये रख सकते हैं और इसको आप सेव भी कर सकते हैं बनाकर। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी। झटपट सी है, तैयार हो जाएगी जल्दी से, और सर्दियों की सौगात है, तो ज़रूर बनाइएगा। मेरी चैनल पर जो है वो पीनट चिक्की के अलावा जो है वो ड्राई फ्रूट की चिक्की की भी रेसिपी है, तो जो लोग ड्राई फ्रूट से बनाना चाहते हैं वो भी ज़रूर उसको विज़िट करिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने लिया है 1 कप जो है वो पीनट लिया है, मूंगफलियाँ, और इनको दोबारा रोस्ट किया है। वैसे ये रोस्टेड थी, लेकिन थोड़ा सा और तवे पे डाल के इनको रोस्ट कर लिया ताकि ये और क्रंची हो जाए। और 1 कप मैंने लिया है गुड़। अब शुरू करते हैं, पहले गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ को मेल्ट करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, बस। अच्छा जी, ये देखें, गुड़ जो है ना वो अच्छी तरह मेल्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ। दूसरे ये कि आपने ये हल्की आंच पर करना है, गुड़ को जलाना नहीं है, वरना वो कड़वा हो जाएगा और फिर हमारी जो टिक्की है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, कड़वी कड़वी सी लगेगी। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, एक बाउल में पानी ले लें थोड़ा सा, और इसको हम पानी में डालकर देखेंगे। अगर ये बॉल सी बन रही है, क्रिस्टल जैसा हो रहा है, तो फिर ये तैयार है, इसमें हम पीनट डालेंगे। अगर नहीं तो फिर इसको हम और पकाएंगे थोड़ी देर। ठीक है, और अगर मैं आपको इसकी आंच दिखाऊँ ना कि मैं कितनी आंच पे बना रही हूँ, तो ये देखें कितनी स्लो आंच है। ठीक है, इतनी आंच पे ताकि ये जले नहीं। अब ये मैं एक ड्रॉप लेकर और पानी में डालती हूँ आपके सामने। ठीक है, और फिर हम इसको चेक करते हैं, इस ड्रॉप को। अभी तो ये फैल गया है। ठीक है, कहाँ चेक करें, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये जमना शुरू हो गया है। अभी तो सिमट गया है। ठीक है, लेकिन जैसी मैं चाह रही हूँ हार्ड सी बोलना, वो अभी नहीं बनी है। अभी ये देखें नरम है। ठीक है, अभी इसको और पकाना है। ये देखें 2-3 मिनट और पकाने के बाद मैंने पानी में डाला है, तो ये इस तरह बॉल तो बन रही है, लेकिन ये अभी भी जो है वो क्रंची नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको और पकाएंगे थोड़ी देर। देखिए, मुस्तकिल में इसको चमचा चलाए जा रही हूँ। और एक चीज़ और भी है कि इसकी एक पहचान और भी है गुड़ तैयार होने की, कि गुड़ पकते पकते जो है ना, शुरू में आपने देखा कितना डार्क था, और उसके बाद जो है ना इसका कलर लाइट होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये सिमटना भी शुरू हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं पानी में डाल के। ये देखें अब कितनी जल्दी से ये निकल गई पानी से। ठीक है, और ये अब बिल्कुल ना टॉफ़ी की तरह हो रही है। ये देखें टॉफ़ी बन गई है, खा लेते हैं। 2-3 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी तो और क्रंच आ जाएगा। जो है ना, अगर आपने बाज़ार जैसी टिक्की खानी है पीनट की, तो ये वाला स्टेप जो है ना ये सही होना चाहिए। अगर आपका ये सही हो गया है ना, गुड़ अच्छी तरीके से उस स्टेज तक पक गया है जहाँ ये टॉफ़ी बनना शुरू हो जाएगा, तो समझे फिर आपकी जो है ना वो चिक्की अच्छी बन जाएगी। अदरवाइज़ वो कुछ टाइम के बाद जो है ना नरम होना शुरू हो जाती है, लेकिन बाज़ार की देखें नरम नहीं होती है, क्योंकि उनका ये प्रोसेस जो होता है ना ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपने बिल्कुल टॉफ़ी की तरह ना पहले गुड़ को बनाना है। अगर गुड़ क्रंची हो जाएगा तो फिर आपकी जो पीनट की हम बना रहे हैं टिक्की वो भी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट और करने के बाद मैंने इसको किया है। अब ये बिल्कुल जिस तरह हम चाह रहे थे ना टूट रहा है। ठीक है, टॉफ़ी बन गया है, देखा। ठीक है, अगर साउंड आए और मैं खा के दिखाऊँ आपको तो ठीक है, ये बिल्कुल टॉफ़ी वाली आनी चाहिए। अगर इसी स्टेज पर है तो अब ये गुड़ जो है वो तैयार हो गया। इस तरह जब ये टॉफ़ी की तरह तैयार हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर घी।
थोड़ा सा, ये देखें बस। ठीक, इसको हम कर लेंगे मिक्स। कलर देखें कितना प्यारा। शुरू में कितना लग रहा था ना कि शायद जल रहा है या जो कुछ है, लेकिन गुड़ का ये होता है कि जब आप इसको बनाते रहेंगे ना, ये टॉफ़ी की तरह इस तरह फिर लाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे पीनट, और पीनट डालते ही ना आपने फ़ौरन इसको जो है वो मिक्स करना शुरू कर देना है, क्योंकि गुड़ जो है ना वो अब जमने की तरफ आ गया है। बटर पेपर ले लिया था, इसको ग्रीस कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर हम ये सब डाल देंगे जो कि जमना शुरू हो गया है। अभी मैं निकालती हूँ, मेरा एक ही हाथ से काम है ना जी। ये देखें, मैंने बटर पेपर के ऊपर इसको डालने के बाद ना एक दूसरा बटर पेपर लेकर उसे भी ग्रीस किया था, वो मैंने इसके ऊपर रख कर, और क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था वरना ये जम जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर रखने के बाद जो है, आप कोई भी रोटी बेलने वाला जो होता है बेलन वगैरह, उससे मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया। ठीक है, इस तरह ये प्रेस हो गई है। अब हम जो है वो इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी सी गर्म है, तो ये आराम से इसकी टिक्की बन भी जाएगी। तो ये मैं कट करती हूँ पहले। ये देखें जी, हमारी जो है वो तैयार हो गई है चिक्की, और इसको मैंने कट लगा दिए हैं। कट लगाकर मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। ठंडी होगी तो ज़्यादा क्रिस्पी होगी, मज़े की होगी। ठीक है, उसके बाद मैं करती हूँ इसको डिश आउट। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सर्दियों की सौगात है, ज़रूर बनाएं, और बनती भी है सब घरों में। जिन लोगों को गुड़ की नहीं पसंद है वो शुगर की, चीनी की भी बना सकते हैं। ठीक है, चीनी को इसी तरह से मेल्ट करें और फिर उसकी टॉफ़ी बनाएं, और इस तरह से पीनट उसमें डालकर आप बना सकते हैं अच्छी मज़ेदार सी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, इसको मैं करती हूँ डिश आउट।